ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री ठाकुर ईश्वर लाभ के उपाय बताते हैं। आपाता सहज लेकिन गंभीर अर्थभाव है। तीन टान एकत्र करने से ईश्वर मिलेगा। जननी संतान के प्रति आकर्षण, विषय के प्रति आकर्षण एवं पति के प्रति सतीन आकर्षण। प्रथम दो आकर्षण का विश्लेषण करके हम देखा है। एक है अहमता और दूसरा ममता। दोनों ही अज्ञान प्रस्तुत है, लेकिन वही अज्ञान जब ईश्वर के प्रति हम वो न्यू कर देते हैं तब वो ज्ञान का कारण हो जाता है। तो अभी जो प्रेमास्पद के प्रति अहमता, वो मेरे प्रति निर्भरशील है, ऐसी सोच एवं जो विषय के प्रति टान, जो पॉजिटिवनेस, ये मेरा और किसी को नहीं, ये भी भक्ति का द्वितीय पहलू है। तो इसके बाद तो अहमता और ममता के बाद तृतीय है अनन्यता, अर्थात सती का जो पति के प्रति आकर्षण ये और किसी से नहीं होगा। ये एकमात्र पति के प्रति ही उनका आकर्षण है। इसको अनन्यता कहलाता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये नहीं है कि हम पहले किसी को साथ रिश्ता बना लिया, फिर 2-4 दिन बाद और किसी को पकड़ लिया। ये अनन्यता नहीं है। नारदीय भक्ति सूत्र में इसको विश्लेषण करके व्याख्या करके बताया गया। अन्यत्र आश्रय त्याग अनन्यता। हमारी कुछ प्रार्थनीय है, हमारे प्रियजन से वो हमें मिलेगा, ये आशय है। जब नहीं मिला तब इनको छोड़ के दूसरे की जगह पर चले गए। इसको द्विचारी नहीं कहलाता है। लेकिन सती का प्रति के प्रति प्रेम वह है अनन्य है, चेस्टिटी। चेस्ट वमन उसको कहलाता है जो
अपने पति बिना और किसी के साथ घनिष्ठ संपर्क नहीं रखते। यही भक्ति का पराकाष्ठ है। हम लोग भी जब आरती का भजन करते स्वयं विवेकानंद के विरचित तस्मात् तम एव शरणम मम दीन बंधु, आपके सिवा दूसरा कोई बंदोबस्त नहीं है। तो अभी जब इसको कहलाता है एक ही निष्ठा, जो नारद भक्ति सूत्र में तृतीय अनुभाग का 10 नंबर सूत्र में कहा गया है, अन्यत्र आश्रय त्याग अनन्यता। हमें जो मिलेगा एक ही हमारे सोर्स से मिलेगा, दूसरा कहीं पर नहीं जाएगा। एक भक्ति विशिष्ट है और उसके लिए जीवन में त्याग अवलंबन करना चाहिए। त्याग बिना सेवा संभव नहीं है और यथार्थ शक्ति त्याग भी सेवा बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए कहा यह है सती के पति के ऊपर आकर्षण। जो कुछ चाहिए होगी वो एकमात्र पति से मिलेगा। इसमें कहा गया है जो सती के प्रति जो प्रेम है उसमें कुछ प्राप्ति नहीं होता है। सती कुछ प्रार्थना नहीं करते, ये कोई व्यापार नहीं है, संपूर्ण सात्विक त्याग है। जैसे कुछ प्रत्याशा आ गया तब वो प्रेम काम में रूपांतरित हो गए। प्रेम कोई काम भावना नहीं है। तो ये जो मानसिकता है ये हमें भली भांति समझना चाहिए कि जो मेरा जो प्राप्ति है सब कुछ मिल गया, कुछ पाने के लिए हम भगवान के पास नहीं आते हैं। हम देने के लिए सदा तैयार है। जब प्रार्थी होके आएंगे, हमारा कुछ मिलने का उम्मीद रहेगा, तब हमारे प्रेम एक प्राप्ति के माध्यम बन जाता है। लेकिन प्रेम अत्यंत शुद्ध वस्तु है। अगर हमें कुछ प्रत्याशा होगी तो वो सच्चा प्रेम नहीं होगा। इसलिए जब ठाकुर अपने जो पार्षद थे उनके लिए उनका कितना प्रयास था, कितना प्यार था, और उन लोग की भी ठाकुर के लिए कितना लगन था। कोई ठाकुर के पास आते थे कुछ पाने के लिए नहीं, उस बच्चों में देने के लिए। यही है सच्चा प्रेम का लक्षण। हम भगवान का आंगन में कुछ लेने के लिए नहीं आया, उनको अपने को समर्पण करने के लिए आए हैं। नदी धन्य হয়েছে हमारा আর কিছু চাওয়া পাওয়া নেই। ये जो नोबल
जो शिफ्ट हुआ है, यह है प्रेम का लक्षण। सती इसलिए पति को सेवा करते हुए ही जीवन का पराकाष्ठा पूर्ण कर। पति को कोई भी उपाय से उनको सेवा करने से उनका आनंद, लेकिन इसके प्रतिदान में वो कुछ नहीं चाहते, तभी वो प्रेम का प्रक्रिया सार्थक है। जब प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं है। प्रेम और काम को तुलनामूलक विचार करते हुए भक्ति शास्त्र ग्रंथ में कहा गया है कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जगत में हम जब तो ये जब हमारा अपना सुख पाने के लिए हम प्रेमास्पद को माध्यम बनाते हैं, वो इसका दूसरा दरवाज़ा दिया है। यहाँ है सुमधुर, तो हमारा कहना है कि जिस रिश्ता से हमें कुछ अपेक्षा है, कुछ पाने चाहते हैं, जब वो प्राप्ति मिल जाएगा तब प्रेम भी अंतरित हो जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब हम निस्वार्थ होकर सेवा करना चाहते हैं, वहाँ पर कोई स्वार्थ बुद्धि बिल्कुल आने का प्रयोजन है नहीं हो सकता है। समझे ने बताया अभी प्रेम का, सती का जो प्रेम है वो अनूठा है और वो क्रमबद्धमान है, प्रतिक्षण वर्धमानम। अगर कुछ प्राप्ति की आधार पर होता तो थोड़ा बहुत प्राप्ति होने से हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि का पारे जाके हम सिर्फ प्यार के लिए ही प्यार कर सकते हैं, तभी उसको जो निस्वार्थ प्रेम का रूप से ग्रहणीय है। अभी ये प्रेम होने से हम लोग अमर हो जाते हैं, कोई भी और पाने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाते। और इस दैवी उपलब्धियाँ जब भी हम शरण करेंगे तब हमारा जीवन भरपूर हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। सती की पति के प्रति प्रेम मिलाने के बाद तभी ईश्वर प्राप्ति होगी। तो अभी
इसको और भी थोड़ा बहुत विस्तार करने के लिए अगले दिन चर्चा करेंगे। अच्छा रहिए। अभी रविवार का अवसर से आपको सुबह से जप यज्ञ शुरू हो गया। 10:30 में वचनामृत का प्रवचन है अंग्रेजी में, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। शाम को युवाओं का क्लास, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा एवं संदर्भ के उपरांत सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।